Good morning everyone and welcome to my class of mathematics my maths by methods। क्लास 10th में हम कर रहे हैं टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर 12 है हमारे पास ये। इसमें से स्टार्टिंग हम इसका थोड़ा सा कर चुके थे, फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके थे, इसका बेसिक बता दिया था। व्हाट इज ए सेक्टर, व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर की आर्क लेंथ कितनी होगी, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, ये बेसिक फॉर्मूले हम इसके कर चुके थे। एक्सरसाइज 12.2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर whose radius of the circle is 6 centimeter and the angle of the sector, angle of sector is given as 60 degree। सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर इज गिवन एज 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो we know that the area of sector is theta upon 360 pi r square, so put up the value of everything। theta is 60 degree upon 360 degree into pi which is 22 by 7 r square, r is 6 into 6, 60 से 360 कैंसिल होगा 6 पे और ये 6 कैंसिल, so we got 6 12 132 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the area of sector। So बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है, क्या है फॉर्मूला और उसमें अप्लाई कर देना है। So क्वेश्चन सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? एक सर्कल के जब चार इक्वल पार्ट बनाए जाते हैं देन वन ऑफ देम पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। टोटल एंगल 360 होता है तो एक पार्ट का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखें एंगल ऑफ क्वाड्रेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, इट मींस थीटा कितना बनेगा हमारे पास, 90 डिग्री। अब उस सर्कल का सरकमफेरेंस गिवन है, सरकमफेरेंस लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ है हमारे पास सरकमफेरेंस। सर्कल के लिए सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r, इट इज गिवन एज 22 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सर्कल। हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला वही थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। थीटा है हमारे पास, अब हमें r की वैल्यू चाहिए जो हम यहां से निकालेंगे। r इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 22 अपॉन 2 इनटू पाई। पाई की वैल्यू होती है 22 बाय 7, 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 22 से 22 कैंसिल, रेडियस इज 7 अपॉन 2। देन एरिया, एरिया इज area of set quadrant, area of quadrant will be equals to theta upon 360 into pi r square। theta कितना हमारा 90 upon 360 into pi 22 by 7 r square, r is 7 upon 2, so 7 upon 2 into 7 upon 2, 360 से 90 कैंसिल 4 पे, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल 11, so we got it is 77 upon 4 into 2 is 8, तो 77 upon 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे स्क्वायर जरूर लगाएं क्वांटिटी के साथ। अगर इसकी साइज जो है, जो रेडियस जो वो मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में गिवन है तो मिलीमीटर स्क्वायर, बट एरिया है तो स्क्वायर जरूर आएगा, ध्यान रहे। सो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। एक घड़ी की मिनट वाली सुई की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर की लेंथ की उसकी सुई है। 5 मिनट में वो कितना एरिया बनाएगी ये बताना है। मान लिया स्टार्टिंग में जो घड़ी की सुई वो यहाँ थी, मिनट वाली सुई, और 5 मिनट बाद वो घूम के यहाँ आ जाती है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में ये एरिया कितना हुआ, वी हैव टू फाइंड द एरिया। दिस इज अ सेक्टर और सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर होता है। सो व्हाट इज द रेडियस, घड़ी की जो सुई की लेंथ है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड विल बी इक्वल टू द रेडियस। रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये इस सर्कल की रेडियस मिलेगी। अब हमें चाहिए थीटा, एंगल चाहिए कितना होगा,
तो याद रहे मिनट वाली जो सुई होती है उसका एंगल 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। याद रहे 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल होता है मिनट वाली सुई का, और घंटे वाली सुई का एंगल कितना होता है 1 मिनट में हाफ डिग्री 1/2। ठीक है, मिनट वाली सुई का एंगल 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, घंटे वाली सुई का एंगल 1 मिनट में हाफ डिग्री 1/2 डिग्री बनता है। घंटे वाली सुई स्लो चलती है ना, स्लो चलती है तो एंगल भी कम होगा, मिनट वाली सुई से तेज चलती है तो एंगल उससे ज्यादा होगा। और सेकंड वाली सुई का एंगल 1 मिनट में कितना होगा, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है तो उसका 360 डिग्री होता है 1 मिनट में। ठीक है, तो सेकंड वाली सुई का एंगल 1 मिनट में 360, मिनट वाली सुई का एंगल 1 मिनट में 6 डिग्री एंड घंटे वाली सुई का एंगल 1 मिनट में होता है हाफ डिग्री। हमें कौन सी सुई चाहिए, मिनट वाली। तो एंगल एट सेंटर इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 5 मिनट बाद तो सुई यहां से आ गई ना, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है तो 5 मिनट में कितना होगा 6 × 5 मींस 30 डिग्री। अब बता दो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया कितना हो जाएगा θ/360 पाई r स्क्वायर। सो 30 डिग्री अपॉन 360 into पाई is 22/7, r स्क्वायर r है 14 into 14, 30 से 360 कैंसिल हो जाएगा 12 पे, 7 से ये कैंसिल 2 से कैंसिल 3, 6 और 6 से ये कैंसिल 3 एंड दिस इज 11। मल्टीप्लाई करो 11 को 14 से कितना हो जाएगा 154 एंड डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये बन जाएगा इस सेक्टर का एरिया। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन इज chord of a circle makes an angle of right angle, the chord of circle of radius 10 cm, 10 cm की रेडियस का एक सर्कल है जिसकी एक कोड, ये एक कोड होगी, दिस कोड मेक्स राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे राइट एंगल 90 डिग्री एंगल बनाती है। अभी कहता है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। पहले मैं सेक्टर निकालता हूं, सेगमेंट को हम फिर डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर सिर्फ ये लिखा होता तो हम ये निकालते हैं, जिस पार्ट में एंगल बना है उसी का एरिया निकालते हैं जब लिखा हो एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब इसने नहीं लिखा एरिया ऑफ सेक्टर, इसने लिखा है मेजर सेक्टर। तो सेक्टर दो बनते हैं हमेशा, जब भी किसी सर्कल की दो रेडियस ड्रॉ की जाती है तो उसके दो सेक्टर बनते हैं, एक इसके अंदर वाला सेक्टर, एक बाहर वाला। जो कम वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं माइनर सेक्टर और जो ज्यादा वाला पार्ट है उसको कहते हैं मेजर सेक्टर। अब हमें निकालना है इसका मेजर सेक्टर, तो मेजर यानी कि ये वाला पार्ट होगा, इसका एरिया निकालना। उस फार्मूले से जो हम निकालते हैं थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, उससे तो जहां एंगल है वो निकलता है, यानी ये एरिया निकलेगा। तो अगर हम टोटल सर्कल में से इसको माइनस कर दें तो अपना ये पोर्शन आ जाता है ना। पहले हम ये निकालते हैं और उसको सर्कल में से माइनस करेंगे। सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया या सेंटर पे एंगल कितना है, एंगल एट सेंटर, सेंटर पे एंगल है हमारा 90 डिग्री ना। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है, और माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा सर्कल माइनस माइनर सेक्टर। पाई इज 22/7, r कितनी है इसमें 10, 10 × 10। पहले पाई को कॉमन निकाल दो, पाई निकाल के मैंने कॉमन, r स्क्वायर भी कॉमन निकाल दो,
पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर इज 10 into 10, 90 से ये कैंसिल हो गया, 4 पे ये 1 पे, कितना बन गया, पाई into 10 into 10, 2200/7 माइनस इसमें 2200/7 into 4, 28, एलसीएम लेते हैं इसका, 28 एलसीएम, 7 कैंसिल, 4 into 2200 माइनस 2200, तो ये हो जाएगा 3 into 2200 बचेगा, डिवाइड में 28, कैंसिल है तो कैंसिल कर लो, इससे कैंसिल होगा 4 से ये कैंसिल 7 पे, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 5 0, अब मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 516/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया मेजर सेक्टर का एरिया। ये है सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेगमेंट, ये सेकंड पार्ट है मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ध्यान दें, सेगमेंट कौन सा पोर्शन होता है इसी डायग्राम में। अब देखो ये जो कोड है, ये कोड है, आप थोड़ी देर के लिए मैं इसको अगर मान लो भूल जाता हूं तो सेगमेंट क्या होती है, ये कोड इस सर्कल को 2 अलग-अलग भागों में डिवाइड करती है, एक ये पूरा पार्ट है और एक ये पार्ट है, दिस पार्ट आर नोन एज सेगमेंट, ये सेगमेंट कहलाता है। ये माइनर सेगमेंट, छोटे वाला पर्सन माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पर्सन को कहते हैं मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अब हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखिए हमारे पास ये सेक्टर था पूरा, है ना, इस पूरे सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा, है ना। तो अब निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या बनेगा, माइनर सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। इस पूरे सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल कैसी है, यहाँ पे क्या था 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री है तो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस, ये कितनी इसकी 10 और ये भी 10, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10, रेडियस 10 है ना, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो बेस भी 10 और हाइट भी 10। यहाँ पे ये बेस नहीं, ध्यान दें 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों हैं, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि परपेंडिकुलर। तो थीटा था अपने पास इसमें 90/360 इंटू पाई है 22/7 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10। इसमें पाई की जो वैल्यू है वो इन्होंने लिखी है 3.14, तो पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 3.14 लेके कर ले, इस पार्ट में मैं 3.14 करवा लेता हूँ, 3.14 पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा इंटू रेडियस 10 इंटू 10, यहाँ पे 2 से कैंसिल 5 पे ये होगा 50, ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, 90 से कैंसिल 4 पे, 2 से कैंसिल 2, ये 157, तो इट इज 157/2 एंड माइनस 50, एलसीएम लेते हैं 2 एलसीएम 157 माइनस 100, so area of segment will be 57/2 centimeter square, this is the area of segment। और ये सेक्टर वाला पाई की जो वैल्यू 22/7 हमने ली है, इसको 3.14 के हिसाब से कैलकुलेशन कर देना, फिर ये
शायद एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैल्यू इसने अलग दे रखी है तो उससे कर लेना। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज फाइंड द इन ए सर्कल radius of the radius 5 centimeter and the angle subtended at the center theta is given as 60 degree. Question is find the arc length of the chord. इसकी जो chord AB है उसकी arc length निकालनी है, कितनी है? chord AB से जो arc है उसकी length निकालनी है, area of sector निकालना है हमने and area of segment निकालना है, तीनों चीजें निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले arc length। arc length कितनी होती है अपने पास? arc length जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सेम वैसे ही आर्क लेंथ का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। दिस इज द आर्क लेंथ। सो 60 अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। पाई इसमें नहीं गिवन है, नहीं है तो हम 22 अपॉन 7 यूज कर लेते हैं एंड आर है इसमें 5 सेंटीमीटर। कैंसल आउट, 60 से 360 कैंसल, 6 पे 6 से ये 2 से कैंसल, ये 2 कैंसल, कितना हो जाएगा 110 अपॉन 21 सेंटीमीटर। क्योंकि ये आर्क लेंथ है तो इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर एरिया में आता है। आर्क लेंथ है तो सेंटीमीटर से मिलेगी। अभी निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला इज सेम थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपने पास है 60 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, 522 बाई 7 आर स्क्वायर 5 इनटू 5, तो ये कैंसिल, वही 6 पे कैंसिल, 6 से ये कैंसिल 3 और ये कैंसिल 11, मल्टीप्लाई करो या कैंसिल नहीं करोगे तो पढ़ा रहने दो इसको। दिस इज 6, 2 से कैंसिल 3 और 2 से 11, तो 5 इंटू 11 इंटू 5 25 और 11 से मल्टीप्लाई 55, 22 एंड 5 27, 275 अपॉन 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। अब बचता है इसका एरिया ऑफ सेगमेंट और निकालना हमने। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? सेम वही एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? सेम वही एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया तो अभी निकाला ही हमने, ये रहा 275 अपॉन 21 माइनस ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल कैसी है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा, बट इसमें राइट एंगल नहीं है। एंगल कौन सा है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो कैसी ट्रायंगल बनेगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये साइड इसकी इक्वल होती है, ये दोनों साइड इक्वल होती है, इन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल, यानी कि ये x है तो ये भी x, तीनों का सम 180 होगा, तो x प्लस 60 इक्वल टू 180 होगा, यानी कि 2x इक्वल टू 60 उधर जाएगा तो माइनस ये 120 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 60, यानी कि ये भी 60 बनेगा, ये भी 60, तीनों 60 बनेंगे, और तीनों 60 बनेंगे तो ट्रायंगल कैसी बनेगी? इक्विलेटरल। ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? √3 अपॉन 4a स्क्वायर। So 275 upon 21 minus √3 upon 4a. What is a? A is side of this triangle means radius, which is 5. So 5 का square 25 हो जाएगा। √3 की वैल्यू पुट करना चाहो, वैल्यू पुट कर सकते हैं 275 upon 21, √3 की वैल्यू 1.73। अगर पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में 100 होगा, 400 into 25. If you want, you can cancel it. इस पे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 1, then 6 16 पे। अब इसका आंसर ले सकते हो आप,
175 upon 21 minus 173 upon 60। अब इसको आप एलसीएम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल बी द एरिया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ द एक्सरसाइज। नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। इस बार रेडियस कर दी गई है 15, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का निकालना। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर सेम वही 60 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इस बार सर्कमफेरेंस यानी कि आर्क लेंथ नहीं पूछी हो, तो हम डायरेक्ट सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू इसमें 3.14 गिवन है, तो हम 340 upon 100 कर लेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट इट इज 117.75। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जो एरिया ये माइनर सेगमेंट का होगा, यानी कि इस नीचे वाले पोर्शन का होगा। देन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर का एरिया ये आ गया हमारे पास, कितना है 117.75। जब पॉइंट नहीं रखेंगे तो डिवाइड में 100 होगा। सो दिस इज 11775 upon 100 and multiply a square, 15 का स्क्वायर 225 होगा। यहां √3 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो कितना आएगा 1.732 upon 100, पॉइंट हटा देंगे तो 100 आ जाएगा। ये लो पॉइंट हटाया 100 आ गया इसमें हमारे पास। अब इसको कर देते हैं हम कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा, 4 से कैंसिल तो होगा नहीं, तो 117.75 माइनस बाकी को कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी फाइंड इट इज 11775 upon 100 माइनस 38925 upon 400। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 20.44। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर निकाल